हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। जैसा कि आपने देखा था, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर आपसे करा रही थी। पिछले वीडियो में मैंने कराया था 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन। आज मैं उसी को आगे लेकर बढ़ रही हूँ। तो 21 क्वेश्चन देखिए। प्रयोगकर्ता द्वारा प्रहस्ती परिवर्त्य का कहा जाता है स्वतंत्र परिवर्त्य। इसको इंग्लिश में भी देख लेंगे। द वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 22 अनुक्रियाओं का आदित्यजन हो जाना कहा जाता है, क्या कहलाता है? स्वचालिता, ऑटोमेटिसिटी। उसे क्या कहते हैं जब अधिगम का स्तर उल्लेखनीय दर से घट जाता है? थकान। जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आपके लर्निंग का जो लेवल है वो कम हो जाता है। 24 चेतना व्यक्तिकता और गत्यात्मक व्यवहार में अचानक और अस्थायी बदलाव दर्शाता है, वियोजित विकृति। 25 चयन के लाभों का निर्धारण निम्नांकित से होता है। किस किस से होता है? चयन विधियों की वैधता से, निम्न चयन अनुपात से और सफलता की निम्न आधार दर। 26 किसने कहा कि बुद्धि में बहुकारक घटक होते हैं? किसने कहा था? L. थर्स्टोन ने। 27 यह परीक्षण विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों के लिए आदर्श प्रतिमान बन गया है। इस क्या है? टरमन की मापनी। 28 यह विकृति माँ के 21वें क्रोमोसोम विभक्त न होने के कारण यह विकृति माँ के 21वें क्रोमोसोम विभक्त न होने के कारण होता है। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। 29 वह कौन सा व्यक्तित्व का शील गुण है जो व्यवहार में बाह्य स्थिति कारकों से व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता को दर्शाता है? कौन सा है? स्वतः निगरानी। 30 कौन सा सिद्धांत यह कहलाता है कि कर्मचारी काम को पसंद नहीं करते, आलसी होते हैं, जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते और निष्पादन के लिए इनको विवश किया जाना चाहिए? एक्स सिद्धांत। 31 यह तकनीक मूलभूत आवश्यकताओं का आकलन करती है, जिसमें व्यक्तियों से चित्रों पर कहानियाँ बनाने के लिए कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम? कथ्य परक आत्मबोध तकनीक। इसे इंग्लिश में TAT भी बोलते हैं। 32 एनल अवस्था में वंचन या अति आसक्ति का परिणाम है। सुव्यवस्था से असामान्य सरोकार, एबनॉर्मल कॉन्कर्न विथ ऑर्डर लाइन्स। 33 व्यक्तित्व अनुसूची के प्रशासन में भाव संबंध क्यों स्थापित किया जाता है? इसका सही आंसर है स्पष्ट और निष्कपट अनुक्रियाएं। 24 अग्रगामी प्रयोगात्मक शोध में प्रतिपुष्टि अधिक समझ सुनिश्चित करती है। तो क्या करती है? आदेशों की प्रक्रिया की, अभिकल्प की। DMK पार्टी किस राज्य की पार्टी है? तमिलनाडु की। शिशु द्वारा झुनझुने की डोरी खींचना दर्शाता है संवेदनात्मक उद्दीपन की अवस्था। किस क्रिया में आवेदकों को सम्मेलन कक्ष में बुलाकर किसी एक प्रकरण अध्ययन की विवेचना करने को कहा जाता है? क्या बोलते हैं उसे? समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। 38 संवेगात्मक उत्तेजना बाधित करती है शतरंज के खेल को खेलने की योग्यता को। यह आधारभूत सामंजस्य अनैतिक एवं आर्थिक विघ्नों का कारण है या परिणाम है। तो क्या है? हड़ताल। किस उद्देश्य के लिए जीवन वृत्ति सूचना व्यावसायिक निर्देशन में की जाती है? इसका क्या होगा? विशेष व्यवसाय को चुनने हेतु, जीवन वृत्ति निर्णय लेने हेतु, शैक्षिक पाठ्यक्रम चुनने हेतु और उपयुक्त सभी। तो इसका क्या आंसर है? उपयुक्त सभी। ये तीनों जो हैं वो लिए जाते हैं, इनका उद्देश्य है। 41 इन प्रेरकों का अधिगम संप्रत्यय के साथ
घनिष्ठ संबंध है, गॉड। 42 वह क्या है जिसमें मूल्यांकनकर्ता अभ्यर्थी की प्रतिबल में निर्णय लेने की योग्यताओं, संगठनात्मक योग्यताओं और स्मृति योग्यताओं का निरीक्षण करते हैं। तो वो क्या है, इंक बास्केट अभ्यास। 43 कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा यह निर्धारित करता है कि कार्य समाज द्वारा तय मानकों व नियमों के हिसाब से सही है या नहीं। तो क्या करता है, सुपर ईगो, पराहम। अपने निजी लाभ को प्राप्त करने के लिए लोगों को छल से साधने वाली व्यक्तिक प्रवृत्ति क्या है, मैकियावेलियनिज्म। सूचना के कूट लेखन, भंडारण एवं पुनः प्राप्ति को क्या कहा जाता है, स्मृति। किस प्रकार की आवश्यकता मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित है। क्या बोलेंगे, शारीरिक अवस्था, शारीरिक आवश्यकता। 47 ड्राइव के लिए एक पुनर्बलन अभिकर्ता के रूप में क्या कार्य करता है। उसका क्या होगा आंसर, प्रोत्साहन। 48 निम्नांकित में से एक व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तित्व को मुख्य संरचना प्रदान करता है। उसका सही आंसर है अधिगम। इनमें से कौन सा तत्व पावलोव के प्राचीन अनुबंधन अधिगम में असहज उद्दीपक है। तो उसका क्या है आंसर, घंटा। आपने पावलोव की थ्योरी पढ़ी होगी, उसके एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, तो उसमें पूछा गया है कि क्या उसका असहज उद्दीपक है। तो क्या है उसकी बेल। टुलविंग के अनुसार स्मृति की 3 अवस्थाएं हैं, प्रक्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति तथा इतिवृत्तात्मक स्मृति। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इसके आगे का पार्ट्स मैं लेकर आऊँगी और उसमें मैं उसके आगे का और बताऊँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा।